आया था, लेकिन जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो मिनिमम 1 लाख से ऊपर का आता है। तो आज को मैं बताता हूँ, ये हमारा लगा हुआ है देसी इन्वर्टर है, ये 7 किलो वाट का। लेकिन ये मैं बात नहीं मानता कि 7 किलो वाट देसी कहते हैं, लेकिन ये 7 किलो वाट होता नहीं है एग्जैक्ट। इसके ऊपर सिर्फ आप 13 एम्पियर का लोड चला सकते हैं। 13 एम्पियर को हम अगर वाट में निकालें तो वो 2800 वाट बनता है। 2800 वाट से ऊपर लोड आप इसके ऊपर नहीं चला सकते, ये अपने माइंड में रखें। 6 पैनल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर 585 वाट के, तो उसके ऊपर आप मैक्सिमम जो लोड है ना वो भी पीक के ऊपर, जब आपका जो हमारा जो सन है वो पीक पे होगा तो तब जाकर सिर्फ मैक्सिमम 13 एम्पियर का लोड या 2800 वाट ही आप चला सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं चला सकते। ये माइंड अपने में बिठा लें कि 7 किलो वाट का मतलब ये नहीं कि आप 7 किलो वाट का इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं। लोड आप 13 एम्पियर का ही डाल सकते हैं। वैसे आप अपने अल्फाज में इसको 3 किलो वाट का सिस्टम कहें तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ये हमारा 5 किलो वाट का इन्वर्टर है। इसके लिए हमने जो यूज किया है, ये देखें, ज्यादा इसमें प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती। लोग बहुत सारे लगाते हैं, इसके लिए ज्यादा जरूरत नहीं है। ये देखो, फर्स्ट हमने लगा दिया चेंज ओवर। चेंज ओवर में क्या होता है कि जो हमारी जो सप्लाई आ रही है वापडा की तरफ से वो भी इसके अंदर दी हुई है। जो हमारे जो इन्वर्टर से 220 की आ रही है सप्लाई उसके अंदर दी हुई है। चेंज ओवर से हमने चेंज कर दिया, तो इसके आगे हमने लगाया, आगे इसके हमने लगाया है ब्रेकर। क्योंकि लोगों को उसको पता नहीं है कि जो ये चेंज ओवर होता है ना, इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं होती कि अगर आपको खुदा ना खासा शॉर्ट सर्किट हो गया है तो ये जो चेंज ओवर ये बंद नहीं करेगा। इसके लिए आपको साथ में ब्रेकर लगाना जरूरी है, डबल पोल ब्रेकर लाजमी लगाएं आप। ये हमने इसके अंदर 63 एम्पीयर का ब्रेकर लगाया है। ये ब्रेकर ऑन है, तो इसके बाद जो ये हमारा है जो ऊपर से सप्लाई आ रही है सोलर की, ये उसके लिए हमने डीसी ब्रेकर लगाया। वो ये लाजमी यूज किया करें, इसके लिए जरूरी है कि आप डीसी ब्रेकर लगाएं, किसी अच्छी कंपनी का लगाएं। ये लगा हुआ है टॉमसन कंपनी का लगा हुआ है 63 का ना, तो ये 1000 वाट तक कंट्रोल करता है वोल्टेज को। तो आज हम दूसरी आपको चीज बताएंगे, जो इसके अंदर हमने जो मेन प्रोटेक्शन लगाई है ना, वो है ये वाईफाई की, ये है वोल्टेज कंट्रोल। इसके जरिए हम अपने वोल्टेज, एम्पेयर और ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर इसके अंदर वोल्ट मिनिमम सेट कर देंगे 190 पे, तो और जो मैक्सिमम है वो 250 पे कर देंगे, ताकि आपका जैसे एक्सटेंड हो तो आपका ये कट ऑफ करा दे। तो इसके बारे में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये है कि वो मैंने देखा है जितने लोगों को इंस्टॉल कर रहे हैं इंस्टॉलर हमारे भाई, वो क्या करते हैं, जो ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है ना, वो उसको सिर्फ सोलर के साथ कनेक्ट करते हैं। मेरा मानना ये नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो आपकी मेन सप्लाई है ना, आप उसके ऊपर ये डिवाइस लगाएं, क्योंकि हमें सिर्फ इन्वर्टर जो डीसी सप्लाई है, सोलर की सप्लाई है, उसी से सिर्फ नहीं बचना। हमने अपने घर को जो वापडा से लाइट होगा, आपको पता है कि वापडा की लाइट भी कम पे उसके वोल्टेज भी ड्रॉप होते हैं, उसकी भी ट्रांसफार्मर को मसला हो जाता है, लाइट डिम हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी चीजें जल सकती है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो है ना वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस उसको एंड पे लगाएं, जो आपकी घर की सप्लाई को जाना है उसके ऊपर आप उसको लगाएं, जिसकी वजह से आपका जो मुकम्मल वापडा भी अगर चलेगा तब भी आपकी प्रोटेक्शन बिल्कुल परफेक्टली होगी। क्योंकि अगर उसके अंदर भी वापडा की लाइट डिम हो जाती है तब भी आपकी चीजें बच जाएंगी। अब मसला क्या आता है कि चीजें देसी जो होते हैं इन्वर्टर, उनके ऊपर चीजें जलती क्यों है, उसकी मैं वजह बताता हूँ। होता ये है कि इसके साथ आपको पता होगा इसके साथ बैटरियां नहीं होती, ये विदाउट बैटरी काम करता है। विदाउट बैटरी की वजह से ये चीज होती है कि आपके पास जितनी ऊपर से प्रोडक्शन आ रही है सोलर की, अगर उससे लोड एक्सटेंड हो गया तो उससे होता क्या है, बेसिकली एक तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, और सबसे मेन चीज जो आपको नहीं पता, इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है। आम लोगों को नहीं पता तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जो एसी सप्लाई होती है उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल होते हैं पर सेकंड, तो वो लोगों को नहीं पता। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डाउन होती है ना, उसकी वजह से जो जितने भी ये हमारे एसी हो गए, फ्रिज हो गए, इसके अंदर जो किट लगी होती है ना, किट्स लगी होती हैं, वो जल जाती हैं फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सिर्फ इसमें करना ये होता है कि आपने आपका माइंड में रखना है कि आपने अपना लोड 12 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाने देना। उसके लिए आप इसके अंदर प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। वोल्टेज अपनी जो डिवाइस उसके अंदर आप लगा लें कि 12 एम्पेयर से लोग स्टैंड ना करें, मैक्सिमम 12 एम्पेयर पे उसको सेट कर दें, ताकि 12 एम्पेयर से जैसे आपका लोड एक्सीड करे तो वो ट्रिप कर जाए। भी इसको हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, इसमें बेसिकली कंट्रोल यही है कि आप जैसे मॉर्निंग टाइम में आप जैसे 8-9 बजते हैं कि हमारा जो सोलर हमारा ऑन हो जाता है, तो उसके ऊपर सिर्फ लाइट लोड रखें। जैसे कि हमारी फ्रिज है वो 1-1.5 एम्पेयर लेती है, फ्रिज चला लें, फैन वगैरह चल रहे हैं, इस पर कोई इशू नहीं होता, वो चल जाएंगे। लेकिन जैसे आपका जो हैवी लोड है, जैसे कि आपका मोटर है, वो उसका अगर टॉप लोड होता है तो वो 8-9 एम्पेयर लेती है, तो उसको आप जब चलाना हो तो 11 बजे के बाद चलाएं, ताकि जब आपका जो सन है वो पीक पे हो और आपकी प्रोडक्शन सही आ रही हो, तब आपकी मोटर बिल्कुल सही से चल सकती है।
उसके बाद फिर आपने अपनी एसी चलाना हो तो एसी चलाने के लिए आपको पहले मोटर को बंद करना होगा। यही मसला होता है कि लोगों को पता नहीं होता, लोग मोटर के दरमियान एसी ऑन करते हैं जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और बहुत चांसेस होते हैं कि ये देसी इन्वर्टर के जलने का भी खर्चा होता है और दूसरी आपकी जो चीज़ें हैं उनके जलने का भी खर्चा होता है। तो इसमें यही मेन एहतियातें हैं कि इसको कंट्रोल करना होता है। बाकी हमने बात की थी स्टार्ट में कि इसकी कॉस्ट कितनी आई है, तो ये हमने जिंको 585 के 6 पैनल लगाए यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं जिसकी लागत तकरीबन 1 लाख समथिंग आई है। और इसके जो फ्रेम पे खर्चा वगैरह जो आ गया है, फ्रेम हमेशा अच्छा बनवाए, अच्छी डिग्री पे बनाए, फ्रेम का खर्चा तकरीबन हमारा 35,000 रुपये आप काउंट कर लें तो ये बन गया 1,35,000 और 35,000 का इन्वर्टर है ये, तो ये बन गया हमारा 1,70,000। और बाकी आप इसकी जो वायर है और जो इंस्टॉलेशन है उसको आप 20,000 काउंट कर लें, ठीक है। तो आपका टोटल कास्ट तकरीबन हो गई 2,10,000 रुपये। देसी इन्वर्टर लगाने में तकरीबन जो टोटल कास्ट आती है वो 2,10,000 के नज़दीक आती है। तो ये अपने माइंड में रखें और ये हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।